वेलकम अगेन टू कॉमर्स नेशन गाइस। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका कॉमर्स नेशन पर। आज की वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग के एमसीक्यूज के बारे में। एमसीक्यू यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो इसके बारे में देखेंगे, समझेंगे कि क्या आंसर होगा और कैसे होगा। ठीक है, ज्यादा डिटेल में नहीं बात करेंगे। मैंने जैसे कि पिछले वाले एमसीक्यू में भी मैंने बताया था कि ज्यादा डिटेल में नहीं, ओवरव्यू ऊपर ऊपर का लेंगे कि क्या आंसर होगा, बस इसके बारे में। ठीक है, अगर डिटेल में बताने चला गया तो इसका जो बेसिकली आंसर हो जाएगा वो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए अपन केवल आंसर को देखेंगे और वो क्यों है इसको देखेंगे। ठीक है, तो अगर अगर क्यों का सवाल आया तो ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है डिपार्टमेंटल। यहाँ पर जो दिया है, यहाँ पर दिया फिल इन द ब्लैंक का। ठीक है, तो यहाँ पर मिक्सचर वाले दिए हुए क्वेश्चन। ठीक है, तो डिपार्टमेंटल अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड टू नोन सेपरेटली द प्रॉफिट ऑफ ईच डिपार्टमेंट। देखो, जो डिपार्टमेंटल अकाउंट होता है, देखो डिपार्टमेंट और ब्रांच दोनों अलग अलग होते हैं। ब्रांच क्या होता है कि एक हेड ऑफिस के अलावा कहीं दूसरी जगह पर अपना अलग ब्रांच खोलना, मतलब अलग शाखा खोलना, एक अलग और कहीं ना कहीं बिजनेस खोलना अलग, बस उसी बिजनेस से रिलेटेड है लेकिन वो ब्रांच है उसका। ठीक है, डिपार्टमेंटल में क्या होता है, आप ही के बिजनेस में अलग अलग टाइप के डिपार्टमेंट, जैसे कि परचेज डिपार्टमेंट हो गया, सेल्स डिपार्टमेंट हो गया, इस टाइप का। ठीक है, डिपार्टमेंट आप ही के बिजनेस में अलग अलग चीजें तो आ जाएगा डिपार्टमेंटल में इंक्लूड किया जाता है। तो जो डिपार्टमेंटल अकाउंट बनाया जाता है, क्यों बनाया जाता है, इसलिए बनाया जाता है ताकि डिपार्टमेंट के प्रॉफिट को कैलकुलेट किया जा सके। ठीक है, डिपार्टमेंटल अकाउंट आर टू बी प्रिपेयर्ड असर्टेन। देखो, जो डिपार्टमेंटल अकाउंट बनाने से ये पता चलता है कि हमारे डिपार्टमेंट की एफिशिएंसी कैसी है। ठीक है, समझ में आया। अब अगला क्वेश्चन, डिपार्टमेंटल आर लोकेटेड, मतलब डिपार्टमेंट कहां पे लोकेटेड होते हैं, सेम प्लेस में, यानी सेम बिजनेस में अलग अलग डिपार्टमेंट। ठीक है, तो आंसर ये हो जाएगा, लिखा भी है। स्टेट द बेसिक ऑफ एलोकेशन ऑफ एक्सपेंस अमंग द वेरियस डिपार्टमेंट। अगर मैं एक्सपेंस का एलोकेशन कर रहा हूं, डिपार्टमेंट में मैं एक्सपेंस करने के लिए पैसा दे रहा हूं, ठीक है, तो क्या होगा, तो एक्सपेंस बेसिस लिखा हुआ है। तो देखो, बेसिस लिया है सेल्स ऑफ ईच डिपार्टमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले एक्सपेंस क्या, सेल्स एक्सपेंसेस एज ट्रेवलिंग सेल्समैन, सेल्समैन के लिए, सैलरी के लिए, कमीशन के लिए, सेलिंग एक्सपेंस के लिए, सेल्स ऑफ ईच डिपार्टमेंट का। ठीक है, बैड डेट के लिए, फ्रेट आउटर, इन चीजों के लिए। ठीक है, एरिया ऑफ वैल्यू फ्लोर स्पेस, एरिया या फिर वैल्यू ऑफ फ्लोर स्पेस के लिए, उसके लिए क्या, जैसे कि रेंट दे रहा हूं बिल्डिंग का, मतलब फ्लोर का मतलब जमीन, तो उसके लिए मैं टैक्स दे रहा हूं। एयर कंडीशन एक्सपेंसेस, हीटिंग, इंश्योरेंस, बिल्डिंग रेट्स, ये सारी चीजें दे रहा हूं, जमीन पे जो चीज खड़ी हुई है। ठीक है, लाइट पॉइंट के लिए लाइटिंग दे रहा हूं। एवरेज स्टॉक कैरियर के लिए इंश्योरेंस ऑन स्टॉक। वैल्यू एंड प्लांट मशीनरी के लिए इंश्योरेंस एंड प्लांट मशीनरी, ये एक्सपेंस है। बेसिस डायरेक्ट वेजेस पे ग्रुप इंश्योरेंस प्रीमियम। ठीक है, हाई पावर है, हाई पावर और वर्क में क्या होता है, ठीक है, ह्यूमन पावर जिसको पावर बोला जाता है। ठीक है, वैल्यू ऑफ एसेट इन ईच डिपार्टमेंट में जो एसेट की वैल्यू होती है उसको डेप्रिसिएशन करना, रिन्यूअल करना, ये एक्सपेंस कर रहे हैं उस पे। नंबर ऑफ एम्प्लॉय के लिए मैं क्या दे रहा हूँ, कैंटीन एक्सपेंस, लेबर वेलफेयर एक्सपेंस ये दे रहा हूँ। टाइम स्पेंट इन ईच डिपार्टमेंट के लिए वर्क मैनेजर सैलरी दे रहा हूँ। परचेज ऑफ ईच डिपार्टमेंट में कैरिज इनवर्ड। ठीक है, ये सारी चीजें। अब अगला आता है पांचवा, देर आर टू मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग डिपार्टमेंटल अकाउंट। एक होता है इंडिपेंडेंट मेथड होता है और एक होता है कॉलमनर मेथड होता है। तो दो मेथड होते हैं, ये बात एकदम सही है, ट्रू है, ये ट्रू एंड फॉल्स का है। ठीक है, व्हेन accounts of all department are maintained together in the columnar form, it is known as, क्या जाना जाता है, जब जिस अकाउंट में सारे डिपार्टमेंट्स के अकाउंट मेंटेन किए जाते हैं साथ में, उसको कौन सा मेथड बोला जाता है, कोल्यूमनर फॉर्म बोला जाता है। कौन सा फॉर्म बोला जाता है, कोल्यूमनर फॉर्म बोला जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है, इन डिपार्टमेंट अकाउंटिंग, डिपार्टमेंट अकाउंटिंग में वेयर सेपरेट बुक्स आर केप्ट, जब सेपरेट बुक, अलग अलग बुक रखा जाता है, ईच डिपार्टमेंट का, एक ही डिपार्टमेंट का अलग अलग बुक रखा जाता है, तो उसको इंडिपेंडेंट अकाउंटिंग बोलते हैं। और जब सेम, मतलब कि एक ही बुक में अलग अलग, मतलब सारे डिपार्टमेंट का एक ही जगह लिखा जाता है, तो उसको कॉलमनर फॉर्म बोला जाता है। ठीक है, सेल्स आर द बेसिस ऑफ अप्रोप्रिएशन इन द केस ऑफ, सेल्स आर द बेसिस ऑफ अपॉइंटमेंट। ठीक है, अपॉइंटमेंट इन द केस ऑफ, क्या बोला जाएगा, ट्रेवलिंग सेल्समैन कमीशन, फ्रेट आउट, हाँ सेल्स के लिए ये सारी चीज आते हैं, तो इसका हो जाएगा ऑल ऑफ द अबोव। ठीक है, फाइंड द लोडिंग, लोडिंग अपने को फाइंड करना है, विच 20% किसका है, 20% इनवॉइस प्राइस का है, ऑफ द गुड्स इफ द कॉस्ट प्राइस, हमारा कॉस्ट प्राइस 40,000 है, कितना है, 40,000 है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है कहीं ना कहीं कि आपका जो अमाउंट होता है, तो परसेंटेज
100 माइनस परसेंटेज। अगर कोस्ट से किस पे जा रहे हैं, किस पे, कोस्ट प्राइस से अगर आप जा रहे हैं, ठीक है, तो लोडिंग पे जा रहे हैं, तो उसका मतलब क्या हो जाएगा। तो इसमें मैंने बोला कि 40,000 का परसेंटेज कितना है, 40,000 का परसेंटेज 20 है, और 100 में से 20 माइनस किया, परसेंटेज 20 है ना, तो 20 माइनस किया तो 80। ठीक है, यहां से मैंने किया 2 4, यहां से किया तो 10,000 आया। कितना आया, 10,000। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा सी। समझ में आया कैसे हुआ आंसर, ठीक है। इफ द इनवॉइस प्राइस, इफ द इनवॉइस प्राइस ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक 3,60,000 है, इनवॉइस प्राइस क्लोजिंग स्टॉक 3,60,000 है, व्हाट अमाउंट शुड बी ट्रांसफर टू स्टॉक रिजर्व गिवन लोडिंग 20% ऑफ इनवॉइस प्राइस। अब देखो, अब इनवॉइस प्राइस से अगर मैं किस पे जा रहा हूं, ट्रांसफर स्टॉक रिजर्व में जा रहा हूं, तो इसका सीधा उल्टा हो जाता है। क्या हो जाता है, आप बोलोगे कि हमारा जो अमाउंट होता है उस पर परसेंटेज प्लस 100 प्लस डिवाइडेड बाई 100 प्लस परसेंटेज होगा। यहाँ पे मैंने 3,60,000 का मैंने 20 और 100 में से 120 जो 100 में 20 जोड़ा तो 120, यहां से मैंने किया 6 आया, और यहां से 6 को गया 6 बार में, तो यानी कि 60,000 आया। समझ में आया क्यों आया, तो इसलिए ये इसका आंसर हो जाएगा 60,000। ठीक है, आगे आ जाएंगे अगले क्वेश्चन पे। डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग फैसिलिटेट, डिपार्टमेंटल अकाउंट क्या क्या फैसिलिटेट करता है, तो पहला कंपैरिजन ऑफ ट्रेडिंग रिजल्ट, ये भी करता है भैया। इंटेलिजेंट प्लानिंग एंड कंट्रोल, ये भी करता है हमारा। इवेल्युएटिंग डिपार्टमेंटल परफॉर्मेंस, ये भी करता है। ऑल ऑफ द, जब ये सारे चीज करता है तो इसका मतलब ऑल ऑफ द एबोव। ठीक है, अब आता है एक्सपेंस में। एक्सपेंस विच कैन नॉट बी रीजनेबली एलोकेटेड टू एनी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट आर। देखो, एक्सपेंस जो क्या एलोकेट नहीं किया जाता है किसी भी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में, उसको कौन लेता है, कहां जाता है वो, डेब्टर अकाउंट में, क्रेडिटर अकाउंट में, बैलेंस शीट में नहीं, जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर होता है। ठीक है, समझ में आया। डिफरेंस बिटवीन इंडिपेंडेंट अकाउंटिंग एंड कॉलमनर अकाउंटिंग, इसके बीच अंतर क्या है, तो इसके बीच अंतर है बेसिकली, ये जो इंडिपेंडेंट होता है ये लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है, जैसे इंश्योरेंस कंपनी। कॉलमनर मेथड स्मॉल कंसर्न के लिए होता है, छोटे मेथड के लिए होता है, क्योंकि छोटा बिजनेस है तो मतलब सबका डिपार्टमेंट एक ही बार मेंटेन कर दिया जाएगा। बड़ा बिजनेस है तो इंडिपेंडेंट मेथड। ईच डिपार्टमेंट इज ट्रीटेड एज अ सेपरेट यूनिट, सारे डिपार्टमेंट को सेपरेट यूनिट किया जाता है, और इसीलिए इनके जो अकाउंट्स होते हैं वो इंडिपेंडेंटली बनाए जाते हैं। ठीक है, इस मेथड में क्या होता है, जो इंटायर अकाउंट्स होते हैं वो मेंटेन किए जाते हैं सेंट्रल अकाउंट में, यानी सेंट्रल यानी कि हेड ऑफिस में मेंटेन किया जाता है। ठीक है, ये जो मेथड होता है ये कॉस्टली होता है और ये रेयरली यूज किया जाता है। और ये वाला जो मेथड होता है कॉलमनर मेथड, वो दिस मेथड लेस, मतलब ज्यादा कॉस्टली नहीं होता है। कॉस्टली ये वाला इंडिपेंडेंट मेथड कॉस्टली क्यों होता है, क्योंकि बड़े बड़े डिपार्टमेंट और सबका इंडिपेंडेंट बना रहा हूं, और कॉलमनर मेथड में सबका एक ही जगह पर सबका एक साथ बना रहा हूं, तो कहीं ना कहीं क्या होगा, कहीं ना कहीं ये होने वाला है कि आपका पैसा कम लगेगा। ठीक है, अब यहां पर आ जाता है कौन सा, ट्रू एंड फेयर। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिपार्टमेंट, एक डिपेंडेंट होता है और एक इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट होता है। बहुत सही है, एकदम सही है। डिपेंडेंट डिपार्टमेंट, जो डिपेंडेंट डिपार्टमेंट है, आर दोस विच ट्रांसफर गुड्स फ्रॉम द डिपार्टमेंट्स टू अनदर डिपार्टमेंट फॉर फर्दर प्रोसेसिंग, हियर द आउटपुट ऑफ द वन डिपार्टमेंट बिकम द इनपुट ऑफ द अदर डिपार्टमेंट। देखो सही है, डिपेंडेंट डिपार्टमेंट होते हैं, जो डिपेंड होते हैं वो होते हैं जो ट्रांसफर गुड्स को कहां करते हैं, एक डिपार्टमेंट से दूसरी डिपार्टमेंट में क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, फॉर फर्दर प्रोसेसिंग, अगले प्रोसेसिंग के लिए। ठीक है, जैसे मान के चलो एक ने क्या किया, एक बनाने का काम करता है और एक पॉलिश का काम करता है। एक डिपार्टमेंट क्या किया, उसको बनाने का काम किया, दूसरे डिपार्टमेंट ने पॉलिश करने का, तो एक डिपार्टमेंट के बाद दूसरे डिपार्टमेंट के पास चला गया प्रोसेसिंग के लिए। ठीक है, तो बेसिकली एक डिपार्टमेंट क्या होता है, एक ईयर आउटपुट ऑफ वन डिपार्टमेंट बिकम द इनपुट ऑफ अदर डिपार्टमेंट, यानी कि एक जो डिपार्टमेंट है आउटपुट डिपार्टमेंट होगा। ठीक है, और वही डिपार्टमेंट किसी दूसरे डिपार्टमेंट के लिए इनपुट डिपार्टमेंट होगा, तो एकदम सही बात है, ट्रू है। ठीक है, इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट इज दोज डिपार्टमेंट, इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट वो डिपार्टमेंट होता है विच वर्क इंडिपेंडेंटली, इंडिपेंडेंटली क्या करता है, वर्क करता है ईच अदर एंड हैव नेग्लिजिबल इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर। एकदम सही बात है भैया, जो इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट होते हैं वो डिपार्टमेंट होता है जो इंडिपेंडेंटली वर्क करते हैं आपस में ऑफ ईच अदर। ठीक है, और उसमें इंटर डिपार्टमेंटल जो होता है वो क्या उसमें ज्यादा फेयर नहीं करते, जो हमारे जो डिपार्टमेंट होते हैं, जो मेन डिपार्टमेंट है, जो मेन डिपार्टमेंट है वो ज्यादा इंटरफेयर नहीं करता है। ठीक है, तो एंड हैव अ नेग्लिजिबल इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर, यानी कि उसमें ज्यादा ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं होती, एक ही जगह बनता है, पूरा सामान एक ही जगह बन जाता है, तो एकदम सही है। ठीक है, अगला आता है व्हेन वन डिपार्टमेंट ट्रांसफर गुड्स टू अनदर डिपार्टमेंट द जनरल एंट्री टू बी पास्ड। देखो, जब एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को गुड्स ट्रांसफर करता है तो जनरल एंट्री क्या पास होती है, रिसीविंग डिपार्टमेंट अकाउंट डेबिट टू सप्लाइंग डिपार्टनर्स
डिपार्टमेंट क्रेडिट किया जाता है। किसको डेबिट किया जाता है? रिसीविंग डिपार्टमेंट अकाउंट को, और डिपार्टमेंट अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है, सप्लाइंग डिपार्टमेंट अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है। ठीक है। व्हेन गुड्स आर ट्रांसफर, जब गुड्स को ट्रांसफर किया जाता है एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट पे मार्केट प्राइस पे, ठीक है, जब एक गुड्स को दूसरे गुड्स पे क्या किया जाता है? ट्रांसफर किया जाता है, ठीक है, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट मार्केट प्राइस पे, तो जो अनरियलाइज प्रॉफिट है, अनरियलाइज प्रॉफिट का मतलब अभी तक प्रॉफिट मिला नहीं है इन द अनसोल्ड गुड्स, जो अभी तक गुड्स बेचा नहीं है तो उसके बाद प्रॉफिट मिलेगा कहाँ? तो वो जो नहीं बिका है तो वो कहां पर जाता है? स्टॉक रिजर्व अकाउंट में जाता है। ये भी हमारा ट्रू है। ठीक है, चलो आगे आते हैं। एक्सपेंस विच आर शोन इन द जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एक्सपेंस विच आर शोन कहां पे शो होता है? जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या पर होता है? डिबेंचर, इंटरेस्ट, डिविडेंड, अनरियलाइज प्रॉफिट, ठीक है, अनरियलाइज प्रॉफिट ऑन क्लोजिंग स्टॉक डेबिट ड्यू टू अनरियलाइज प्रॉफिट ऑन क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, तो यहां पर पूछा है विच आर शोन इन द जनरल प्रॉफिट, इनमें से कौन सा प्रॉफिट जनरल में जनरल प्रॉफिट में शो होता है, जनरल प्रॉफिट एंड लॉस में। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो कहीं ना कहीं मुझे तो इसमें डिवेंचर, इंटरेस्ट, डिविडेंड भी लग रहा है। ठीक है, तो आई थिंक इसके इंटरेस्ट, डिविडेंड, अनरियलाइज प्रॉफिट ऑन क्लोजिंग स्टॉक, आई थिंक इसके सारे ही आंसर हैं। ठीक है, तो मैं भी इसमें हो सकता है कि थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन है, मुझे अभी याद नहीं आ रहा। आई थिंक डिवेंचर, इंटरेस्ट, डिविडेंड हो गया। एक बार इसको चेक कर लेना या फिर मैं चेक करके कमेंट सेक्शन में बता दूंगा। ठीक है, अब आता है 20वां का, डुअल प्राइसिंग सिस्टम क्या होता है? इन डुअल प्राइसिंग सिस्टम जो बाइंग डिपार्टमेंट होता है, ठीक है, इन डुअल प्राइसिंग सिस्टम में जो बाइंग डिपार्टमेंट होता है उसको डेबिट किया जाता है विद द कॉस्ट प्राइस, एंड सेलिंग डिपार्टमेंट को क्रेडिट किया जाता है विद मार्केट प्राइस से। तो ये भी एकदम ट्रू है। ठीक है, ये भी एकदम सही है। तो ये था हमारा बेसिकली आज का, कह सकते हो, कैप्सूल टाइप का। ठीक है, ज्यादा नहीं है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, ख्याल रखना। जो भी प्रॉब्लम आती है पूछना, और बाकी जो क्वेश्चन आई थिंक 19 का, उसको मैं कमेंट सेक्शन में बता दूंगा। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वाली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।